तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बालोद से बड़ी खबर सामने आ रही है। गंजेडी गांव में फैला डायरिया, 50 से अधिक ग्रामीण उल्टी दस्त से परेशान। स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। दूषित पानी की वजह से डायरिया फैला है क्षेत्र में। स्वास्थ्य विभाग ने पीएचई को पानी की जांच के लिए पत्र लिखा। तो बालोद में डायरिया का प्रकोप, स्वास्थ्य विभाग ने पीएचई को पानी की जांच के लिए पत्र लिखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बालोद के गंजेडी गांव में डायरिया का प्रकोप फैला है। 50 से अधिक ग्रामीण उल्टी दस्त से परेशान हैं। स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए दूषित पानी की वजह से ये फैला है डायरिया। स्वास्थ्य विभाग ने पीएचई को पानी की जांच के लिए लिखा है पत्र। बालोद से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां गंजेडी गांव में डायरिया फैला है। 50 से अधिक ग्रामीण उल्टी दस्त से परेशान हैं। स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है मरीजों को। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ राकेश संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे राजेश संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, बालोद के गंजेडी गांव में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है, आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या स्थिति है। जी हाँ, गंजेडी जो है डांडी लोहारा ब्लॉक का है गाँव है। इस गाँव में 50 से अधिक ग्रामीण उल्टी दस्त का शिकार हो गए हैं और यहाँ पर 12 ग्रामीण को इलाज के लिए डांडी लोहारा स्वास्थ्य केंद्र और 4 ग्रामीणों को देवरी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा गया है, रेफर किया गया है। डायरिया से कितने लोग प्रभावित हुए हैं राजेश? डायरिया से अभी लगभग 50 से अधिक लोग शिकार हुए हैं डायरिया के। और यहाँ पर पीएचई विभाग जो है पानी की सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने रोकथाम के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं, आपसे समझेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने अस्थायी रूप से गांव में कैंप लगाकर इलाज केस करवा रहे हैं अभी किया जा रहा है। कोई गंभीर मरीज पाए गए हैं डायरिया से? कोई गंभीर मरीज सामने आए हैं? मरीज का ये सामने नहीं आया है, अभी आगे पता चलेगा कि कोई गंभीर है तो उनको कहीं रिफर किए हैं कि नहीं किए हैं। किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है? बालोद के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है? बालोद की अगर बात करी जाए तो इससे पहले गुंडागर्दी क्षेत्र में भी डायरिया की शिकायत हुआ था और उसके बाद अभी यहाँ पहला मामला आया है गंजेडी में। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को क्या एडवाइस दी जा रही है? क्षेत्र में जब दूषित पानी की वजह से डायरिया फैला, उसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? विभाग द्वारा लोगों को ये किया जा रहा है कि मतलब यहाँ पर आप पानी को उबाल कर पिए और साफ सुथरा पानी को यूज करें। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो 50 से अधिक ग्रामीण उल्टी दस्त से परेशान है, स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो बालोद में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दूषित पानी की वजह से इस क्षेत्र में डायरिया फैला है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 9 सितंबर को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। आकाश गिरिपुंजी की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। जी हां, डीएसपी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। नई नीति अब वर्ष 2030 तक लागू रहेगी। अनुसूचित जाति, जनजातीय, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग उद्यमियों को भी जमीन और अन्य सुविधाओं में विशेष छूट मिलेगी। रीता शांडिल्य को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। साय कैबिनेट ने सेवानिवृत्त मीडिया कर्मियों की सम्मान राशि में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तो साय कैबिनेट के बैठक में अहम फैसले हुए। नई नीति की अवधि 2030 तक लागू रहेगी। सौर ऊर्जा उद्योगों को नई उद्योग नीति का लाभ मिलेगा। आईएएस रीता शांडिल्य बनी लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष। प्राथमिकता वाले उद्योगों में सौर ऊर्जा के उद्योग शामिल है। आईएएस रीता शांडिल्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनाई गई। राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन किया गया। रिटायर्ड पत्रकारों को अब बढ़कर मिलेगा पेंशन। तो साय कैबिनेट में ये अहम फैसले लिए गए हैं। आकाश गिरिपुंजी की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। डीएसपी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। राज्य की सौर ऊर्जा नीति में भी संशोधन किया गया है। वहीं आईएएस रीता शांडिल्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी है। राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन किया गया है। तो साय कैबिनेट में ये बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। नई नीति की अवधि 2030 तक लागू रहेगी। सौर ऊर्जा उद्योगों को नई उद्योग नीति का लाभ मिलेगा। आईएएस रीता शांडिल्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी है। प्राथमिकता वाले उद्योगों में सौर ऊर्जा के उद्योग भी शामिल होंगे। वहीं आकाश गिरिपुंजी की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दी गई। दरअसल डीएसपी के पद पर इन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी गई है।
और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। खबर बालोद जिले से, जहां केसीसी लोन दिलाने के नाम पर डोंडी और डोंडी लोहारा के 30 से ज्यादा गांव के ग्रामीणों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ग्रामीणों के साथ बैंक से मछली पालन, बकरी पालन, खेतों में तार लगाने, ट्रैक्टर दिलाने जैसे कई झांसे देकर केसीसी लोन दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। खबर यूपी के सुल्तानपुर से है, जहां भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह के पति और बल्दी राय ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह ने पंचायत चुनाव से पहले ही गुलाटी मार ली है। जी हां, बीजेपी छोड़ वे अब सुभाषपा में शामिल हो गए हैं। 17 सितंबर को सूबे के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा चीफ ओपी राजभर के सामने औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होंगे। बता दें कि इसौली विधानसभा क्षेत्र के वलीपुर बाजार खेल मैदान में आगामी 17 सितंबर को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विशाल जनसभा आयोजित होगी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर जनसभा को संबोधित करेंगे। भाटापारा के अकलतरा में गांव के सरपंच के नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं शामिल हुई। इस अवसर पर भाटापारा ग्रामीण थाना प्रभारी और आबकारी विभाग के उप निरीक्षक भी शामिल हुए। बैठक के दौरान गांव की महिलाओं के अंदर भारी रोष देखने को मिला। जनपद रुद्रप्रयाग में हाल ही में आई आपदा के बाद केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय केंद्र टीम ने मंगलवार को जनपद के बसु केदार तहसील क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। टीम का मुख्य उद्देश्य आपदा से हुए नुकसान का मूल्यांकन करना और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करना रहा। दो अलग अलग केंद्र की टीम आई है। जो टीम हमारे यहाँ पे आई वो कल उत्तरकाशी में थी, आज यहाँ पे रुद्रप्रयाग आई है। कल शाम को यहाँ पे आ गए थे, उनको बहुत अच्छे से हमने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बसु केदार क्षेत्र का तो बताया, बाकी छोटी मोटी और भी जहाँ पे आपदाएं आई हैं वहां के बारे में भी पूरा डिटेल दिया हमारी टीम के माध्यम से। इस पूरे मानसून सीजन जो भी डैमेज हुए हैं कहीं पे भी, चाहे वो पानी की लाइन हो, चाहे बिजली के पोल हो, ट्रांसफार्मर हो, सड़कें हो, हमारे नदी के कटान की वजह से जो कृषि क्षेत्र हैं वो अगर कटान की स्थिति में आ गए हैं, सबके एस्टिमेट हमारी टीम ने बनाए और करीब करीब 585 करोड़ के तो डैमेज के एस्टिमेट हमने भारत सरकार की जो टीम है उनको इतने का नुकसान हुआ है जिसको रिकवर करने के लिए करीब 585 करोड़ लगेंगे, वो पुटअप करके उनको दिया है। हाय रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, ये आवाज हमने और आपने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। एक समय था जब गली मोहल्लों में खिलौने वाला आता था तो बच्चे दौड़कर उसके पास पहुंचते थे, लेकिन अब मोबाइल और गैजेट्स के इस दौर में वो खिलौने और उनकी आवाजें कहीं खोती जा रही है। लेकिन ग्वालियर के रहने वाले अमर सिंह माहौर आज भी खिलौने बनाने की कला को जिंदा रखे हुए हैं। उनकी ये कला न केवल ग्वालियर बल्कि अन्य राज्यों में भी पहचान दिला रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर के रहने वाले अमर सिंह माहौर पिछले कई दशकों से अपने हाथों से लकड़ी और कागज से खिलौने बना रहे हैं। डमरू, चक्री, चिड़िया, पहलवान और चलने वाला सांप जैसे 25 तरह के खिलौने वो खुद तैयार करते हैं। हाल ही में ग्वालियर में हुए रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में अमर सिंह ने अपने खिलौनों की प्रदर्शनी लगाई, जहां उनके बनाए खिलौनों को खूब सराहा गया और जमकर बिक्री भी हुई। सरकार भी अब आगे आकर स्कूलों में प्रदर्शनियों के जरिए इस कला को बच्चों तक पहुंचाने में मदद कर रही है, जिससे आने वाली पीढ़ी को इन खिलौनों के बारे में जानकारी हो। भले ही इन खिलौनों को बच्चे अब पसंद नहीं करते, लेकिन अमर सिंह ग्वालियर के अलावा भोपाल, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों तक अपने हाथ से बने खिलौनों का हुनर दिखा चुके हैं। अमर सिंह माहौर ने ये हुनर उनके दादा से सीखा था। जब अमर सिंह 15 साल के थे तब से अपने पिता के साथ खिलौने बनाने का काम कर रहे हैं। अमर सिंह तीसरी पीढ़ी है जो इस कला को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। ये हमारे जो
दादा के ज़माने के खिलौने वैसे तो मोबाइल के आगे इनको बच्चों को लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इनको ज़िंदा रखे हैं कि हमारा ऐड चलता रहे, हमारा आइटम बंद ना हो। हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आगे, और सरकार भी इसमें हमको सहयोग कर रही है। हमको जैसे एग्जीबिशन होती है उसमें भोपाल वगैरह सब जगह भेजती हैं, बॉम्बे तक हम हो आए, हमको आने जाने का किराया टिकट सब मिलता है। खिलौने बनाने के काम को आगे बढ़ाने में उनकी 2 बेटियां और पोता भी मदद कर रहे हैं। अमर सिंह के पास 1 रुपए से लेकर 40 रुपए तक के खिलौने मौजूद हैं। ये खिलौने लकड़ी और कागज पर कलर करके बनाए जाते हैं। मैं पापा के साथ में सामान बनवाते हैं घर पर, और पापा बाजार चले जाते हैं तो हम इसको बनाते हैं सामान को सारे घर मिला के नहीं, और ये हम सीख रहे हैं पापा के हाथ से ही, पापा बनाते हैं हमारे। अच्छा, बाजार में जाते हैं तो आप भी कभी साथ में जाते हो? नहीं, मेले लगते हैं, बड़े मेले लगते हैं तो हाथ पटाने के लिए चले जाते हैं, वहाँ फिरकिनी बनाते हैं वाली, और वैसे भी घर पे पापा चले जाते हैं तो हम लोग बनाते हैं। एक और दीदी हमारी, वो हम 2 बहनें। आज के डिजिटल युग में जहां बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम्स की दुनिया में खो चुके हैं, तो वहीं ग्वालियर के अमर सिंह माहौर जैसे हस्तशिल्प कला के उस्ताद अपने हाथों से बने खिलौनों के माध्यम से एक पुरानी परंपरा को जीवित रखने का काम कर रहे हैं। उनकी ये कला न केवल संस्कृति को जीवित रख रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी परिचित करा रही है। एशियन न्यूज के लिए ग्वालियर से भूपेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। मछली परिवार ने एक और सरकारी जमीन पर काटी कॉलोनी। अनंतपुर में सिंचाई विभाग की जमीन पर कॉलोनी काटी है। कॉलोनी में सिर्फ मुस्लिम समुदाय को बेचे गए हैं प्लॉट। आनंद लीग सिटी के नाम से अवैध कॉलोनी यहां बसाई गई है। कॉलोनी में बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं। इससे पहले पशुपालन विभाग की जमीन पर कब्जे के लग चुके हैं आरोप। तो मछली परिवार से संबंधित ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मछली परिवार ने एक और सरकारी जमीन पर कॉलोनी काटी है। अनंतपुर में सिंचाई विभाग की जमीन पर मछली परिवार ने कॉलोनी काटी है। कॉलोनी में सिर्फ मुस्लिम समुदाय को प्लाट बेचे गए हैं। आनंद लीग सिटी के नाम से बसाई गई है अवैध कॉलोनी। कॉलोनी में बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं। इससे पहले पशुपालन विभाग की जमीन पर कब्जे के आरोप लग चुके हैं। तो मछली परिवार ने एक और सरकारी जमीन पर कॉलोनी काटी है। अनंतपुर में सिंचाई विभाग की जमीन पर कॉलोनी काटी है मछली परिवार ने। कॉलोनी में सिर्फ मुस्लिम समुदाय को प्लाट बेचे गए हैं। अगली बड़ी खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर जिले में नहीं थम रही हर्ष फायरिंग की घटना। 2 युवकों का फायरिंग करते वीडियो वायरल हो रहा है। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के पीएम आवास के पास की घटना बताई जा रही है। युवकों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो ग्वालियर से ये तस्वीरें सामने, जहां हर्ष फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। हर्ष फायरिंग का जो मामला है वो नहीं थम रहा है। युवकों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया और युवकों की तलाश में जुट गई है। तो ग्वालियर से तस्वीरें सामने आई, जहां हर्ष फायरिंग करने का एक बार फिर मामला सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया और युवकों की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां हर्ष फायरिंग करने का मामला नहीं थम रहा है। लगातार हर्ष फायरिंग का मामला जारी है। वहीं इस मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया है। पुलिस युवकों की तलाश कर रही है। तो ग्वालियर जिले में हर्ष फायरिंग की घटना नहीं थम रही है। 2 युवकों का फायरिंग करते वीडियो वायरल हो रहा है। अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण को लेकर कलेक्टर सख्त है। लापरवाही करने वाले पटवारी को निलंबित किया गया। आरंग तहसील के पटवारी हैं बद्री प्रसाद टंडन को निलंबित किया गया। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। तो आरंग तहसील के पटवारी बद्री प्रसाद टंडन को निलंबित किया गया। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण को लेकर कलेक्टर ने सख्त रवैया अपनाया। लापरवाही करने वाले पटवारी को निलंबित किया। राजधानी रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण को लेकर कलेक्टर सख्त हैं।
लापरवाही करने वाले पटवारी को यहां पर निलंबित किया गया है। आरंग तहसील के पटवारी है बद्री प्रसाद टंडन, जिन्हें निलंबित किया गया है। दरअसल कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने प्रदेश के चर्चित शारिक मछली प्रकरण पर भाजपा सरकार और मंत्रियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि शारिक मछली पर कार्रवाई तो की गई, लेकिन उसके साथ खुलेआम घूम रहे भाजपा नेता और मंत्रियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि तेजस्वी हार के बाद बिहार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सरकार अपने घोषणा को पूरा कर रही है और विपक्ष को विकास पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर जायसवाल ने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार आएंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 और 27 सितंबर को बिहार का दौरा करेंगे। हरिद्वार विकास भवन सभागार में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि जनता को समय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से लेके 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसी के क्रम में हम लोग यहाँ पे हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट्स आवंटित हुए हैं और मैं इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे हरिद्वार जनपद में आया हूँ। और इस अभियान के 2 मुख्य स्तंभ हैं। एक तो जन सहभागिता है, जिसमें हम जितने भी माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं हर लेवल पे, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या नगर निगम के जो जनप्रतिनिधिगण हैं, जिला पंचायत के सदस्यगण हों, माननीय विधायकगण हो, माननीय सांसदगण हो, माननीय प्रभारी मंत्री जी हों, सभी की सहभागिता हम लोग सुनिश्चित करेंगे। स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। हरिद्वार से तस्वीरें आप देख रहे हैं। अधिकारी को सख्त निर्देश इस बैठक के दौरान दिए गए हैं।